जो दुनिया में न सुनाई जैसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई जैसे तूफान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, पर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। मैं आसिमा अंसार स्कूल के परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपने निर्णायक समिति का, जिन्होंने मुझे आज इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबके समक्ष कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सभा की शान है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आजादी की लौ 1857 ईस्वी में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रवि बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले मराते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाले 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन को जन्म में तूफान ले बज रहा। लोग मर जाते थे क्योंकि यह अल्लाह की कसौटी थी। उसके बाद से 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाए करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, आम का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, आम का सिंदूर गया, नन्हे नाने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कहीं बोटियां ही चली गई। और आज के लिए तो एक आदमी मेरा साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरकार दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और बस लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे 1 इंच कट जाना, चाहे 1 इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करे वही सच्चा देशभक्ति है। मैं नहीं चाहती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में लेना देशभक्ति है, मैं पूछना चाहूंगी कि इस फुटपाथ में रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप इसकी देशभक्ति कहेंगे? इसकी मजबूर कर रही है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वैसे भोजन के निवालों को जानते हैं, वैसे भोजन के निवालों को जानते हैं। कराती है कि देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की सेल्फी लेकर अपने देश लाइक बढ़ाने में रहते हैं, वही युवा जिनको बस जिम्मेदारी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की, वही युवा अपने 4 बाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल खून का काम मेरा रास्ता भारत का भविष्य तबाह कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।